ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखने का नियम है। इस बार मोहिनी एकादशी व्रत 1 मई 2023 यानी कि नए महीने की पहली तारीख को रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ करने से घर की गरीबी दूर होती है, दरिद्रता चली जाती है। तो चलिए जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। और मित्रों, मोहिनी एकादशी के तुरंत बाद 4 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा दृष्टि रहने वाली है। 4 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो मोहिनी एकादशी के लिए कंप्लीट जानकारी अपन इस वीडियो में जानते हैं। ऐसे में वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि हिंदू धर्म की काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए मित्रों, आपको बता दें कि हर साल हिंदू धर्म में वैशाख का जो महीना होता है ना वो सबसे पवित्र महीना माना जाता है। वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष के दिन जो एकादशी आती है उस दिन मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। चलिए जानते हैं कि आखिर मोहिनी एकादशी व्रत को लेकर मान्यता क्या है, मोहिनी एकादशी क्यों मनाते हैं। मित्रों, सतयुग में भगवान विष्णु ने असुरों के सर्वनाश के लिए मोहिनी रूप का धारण किया था और मोहिनी रूप भगवान श्री हरि विष्णु की एकमात्र स्त्री अवतार है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और इस व्रत को लेकर पुराणों में बताया गया है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया गया था तब एक अमृत कलश की प्राप्ति हुई थी और उस अमृत कलश को लेकर देवता और दानव दोनों ही विवाद में पड़ गए क्योंकि मित्रों दोनों ही अमृत पान करना चाहते थे और इसकी वजह से अमृत कलश की प्राप्ति को लेकर देवता और असुरों में विवाद छिड़ गया। इस विवाद को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था ना उस दिन वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी और इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का धारण किया था। इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के मोहिनी रूप की पूजा भी की जाती है। चलिए जान लेते हैं मित्रों मोहिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ आसान से उपायों के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरे साल में जितनी भी एकादशी होती है ना उसमें से सबसे बड़ा महत्व होता है मोहिनी एकादशी का। इस दिन गाय को यानी कि गौ माता को हरा चारा खिलाने से माता लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी आपके ऊपर अति प्रसन्न होती है और साथ ही माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र और भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र भी अर्पित करने चाहिए। शाम को तुलसी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाहे धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात मंत्र का जाप करते हुए 11 बार माता तुलसी की परिक्रमा जरूर करें। अगर आप ऐसा करोगे ना तो भगवान विष्णु जी के साथ ही आपको धन की देवी माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं मित्रों मोहिनी एकादशी के व्रत करने के नियम यानी कि विधि के बारे में और उसके बाद भाग्यशाली राशियों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो गौ माता को सड़क पर जो कुछ भी नजर आता है जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक संकल्प लिया गया है कि 1 मई यानी कि मोहिनी एकादशी के दिन वैशाख महीने के इस पवित्र दिन में एक हरे चारे का टेम्पो मंगाएंगे और उसको जगह जगह घुमाकर जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है वहां पर टेम्पो को घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा। कम से कम वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की जो मोहिनी एकादशी है ना इस दिन तो कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए जो भी मित्रों आप गौ माता के हरे चारे के लिए एकादशी के दिन दान करना चाहो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं।
सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के अलावा धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी जीवन में इसी साल कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं मित्रों मोहिनी एकादशी के दिन पूजा विधि के बारे में कि आखिर भगवान की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। मित्रों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखेगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मोहिनी एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान जरूर कर लीजिए। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आप घर पर ही स्नान कर रहे हैं ना, तो नहाने के पानी में एक बूंद ही हो लेकिन आप गंगा जल जरूर मिला लीजिए और उसके बाद नहा धोकर आप साफ और स्वच्छ वस्त्र का धारण करें, यानी कि गंदे या मलिन वस्त्र आप नहीं पहने, या अगर हो सके तो पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु जी की पूजा करें। अगर आपके पास पीला वस्त्र नहीं है तो पीला अंगोछा जरूर डाल दीजिए गले में। और मित्रों भगवान विष्णु जी को पीले फूल चढ़ाकर धूप दीप नैवेद्य का भोग लगाएं और भगवान विष्णु जी की आरती करें। इस दिन गरीब लोगों को भोजन करवाने का भी महत्व है और गौ माता को हरा चारा खिलाने से भी कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन पशु और पक्षियों को खाना और पानी जरूर देना चाहिए और भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत पसंद है, इसलिए एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इस दिन अन्न, जूते, चप्पल या फिर छाता का दान करें, यह भी आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों मोहिनी एकादशी के बाद आखिर कौन कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने जा रही है। इसी साल 2023 में उनके घर में छप्पर फाड़कर धन बरसने का योग बन रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है मित्रों मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों मोहिनी एकादशी के बाद मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आपको नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। जहां भी आप नौकरी करते हैं ना, वहां पर बड़े अफसरों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार का विस्तार हो सकता है। भवन सुख की प्राप्ति होगी। धन की स्थिति संतोषजनक होगी और इसी साल 2023 में आपको यात्रा के योग भी बन रहे हैं। मोहिनी एकादशी के बाद मिथुन राशि वालों के घर में साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में आपको नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, किस चीज का व्यापार आपके लिए ज्यादा लाभदायक फलित होगा, आपको कौन सा रत्न पहनना अच्छा रहेगा और उसको पहनने की विधि क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा देनी होती है। अगर आपकी कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, व्यापार में लगातार नुकसान जा रहा है, या घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका हो जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली रिपोर्ट बनवा कर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की दक्षिणा देकर आप अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में, तो वो आती है मेष राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों मोहिनी एकादशी के बाद मेष राशि वालों को अपने कार्यों में सुखद परिणाम मिलेंगे। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। शासन और सत्ता का सहयोग मिलेगा। आपको भागदौड़ ज्यादा रहेगी, आत्मसंयत बना रहना है।
क्रोध और आवेश में आने से बचना है। किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। व्यर्थ के विवाद और झगड़े से दूरी बना के रखें। नौकरी में अफसरों से मतभेद बढ़ सकते हैं और परिवर्तन की संभावना भी बन रही है। माता पिता का आपको साथ मिलेगा। संतान का सुख प्राप्त होगा। इसी साल 2023 में आपको अपने जीवन में कई बड़ी सुविधाओं का संचार होगा और मित्रों धन की परेशानियां खत्म होगी। चलिए अगली भाग्यशाली राशि आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। मोहिनी एकादशी के बाद कन्या राशि वालों का मन प्रसन्न रहेगा। आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। पारिवारिक जीवन भी सुखमय होगा। नौकरी में और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है। परिश्रम ज्यादा होगा। व्यर्थ के झगड़ों से आपको बचना चाहिए। मानसिक शांति प्राप्त होगी। बातचीत में संयम बना के रखें। नौकरी में अफसरों से संबंधों में अच्छा सुधार होगा। संतान की ओर से भी सुखद समाचार आपको मिल सकते हैं। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और संतान की स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। ओके मित्रों, तो इसी के साथ मोहिनी एकादशी की इस जानकारी के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।